देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। विगत दिनों जैन समाज के गोमटगिरी ट्रस्ट ने गोमटगिरी क्षेत्र में बाउंड्री वॉल बनाने का काम शुरू किया था। यह काम आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ था कि विवाद शुरू हो गया। ऐसे में बाउंड्री वॉल को लेकर दिगंबर जैन समाज एवं गुर्जर समाज में विवाद की स्थिति बन गई। जैन समाज के लोगों का कहना है कि हम अपने अधिकार क्षेत्र में बाउंड्री वॉल बना रहे हैं, जबकि गुर्जर समाज का कहना है कि हमारे मंदिर के सामने वाले मार्ग पर बाउंड्री वॉल बनाकर मंदिर में आने जाने का रास्ता बंद किया जा रहा है। इस मामले में शनिवार शाम को जैन समाज के लोग कलेक्टर एवं मंत्री, सांसद तथा महापौर से भी मिले तथा गुर्जर समाज द्वारा किए जा रहे रास्ते के निर्माण को लेकर विरोध दर्ज कराया। इस मामले में शासन प्रशासन के हस्तक्षेप से असंतुष्ट जैन समाज जनों ने रविवार सुबह गोमटगिरी पर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के लिए सभी समाज जनों को आमंत्रित किया गया था। बैठक में जैन समाज के लोग काफी आक्रोशित दिखे और वक्ताओं ने भी कलेक्टर इलैयाराजा टी के रवैये को लेकर अपनी नाराजगी प्रकट की। कुछ वक्ताओं ने तो कहा कि आगामी समय में चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में हमें राजनीतिक दलों से स्पष्ट बात करनी चाहिए। जो भी राजनीतिक दल हमारा साथ देगा, हम भी उसका साथ देंगे। बैठक में समाजजनों की सीमित उपस्थिति को लेकर भी वक्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की। हालांकि इस मामले में फिलहाल कोई निर्णय नहीं हो पाया है, किंतु आगामी समय में आंदोलन की रूपरेखा तय करने की बात हो चुकी है। आज बैठक को भरत मोदी, पार्षद राजीव जैन, जैनेश झांझरी, DK जैन, नरेंद्र वेद, विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष संजय जैन एवं श्वेतांबर जैन समाज के अशोक मेहता व कांतिलाल बम ने भी संबोधित किया। बैठक के अंत में जब समाज के नकुल पाटोदी को आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया गया तो उन्होंने आभार व्यक्त करने के साथ ही समाजजनों की सीमित उपस्थिति को लेकर भी अपना आक्रोश व्यक्त किया। पाटोदी ने कहा कि कल जिस तरह से हमें शासन प्रशासन ने हमें फुटबॉल बनाया है वह ठीक नहीं है। हमें अब वोट बैंक के रूप में सामने आना होगा, तभी हमारी उपस्थिति मान्य होगी। हाईकोर्ट ने इनको आदेश दिया कि अपनी बाउंड्री वॉल बनाने के लिए पूरी पर्याप्त पुलिस दी जाए। एक दो नहीं, पूरी पर्याप्त, जब तक हमारी बाउंड्री वॉल नहीं बन जाती जब तक यहाँ पुलिस रहनी चाहिए। 2 रोज इन्होंने पुलिस दी, 2 रोज बाद इन्होंने पुलिस हटा ली और पुलिस हटाने के बाद में इन्होंने काम शुरू कर दिया। और जो देवधर्म मंदिर है उसके सामने से रोड बना करके और सामने तक रोड बना दी। देवधर्म मंदिर, देवनारायण मंदिर जो इनका बना है वो हमारे लिए भी बहुत स्वाभिमान की बात है और हमारे लिए पूजनीय है, परंतु वहां से पत्थर मार के हमारी बाउंड्री वॉल नहीं बना देना वो गलत है। हमारी बाउंड्री वॉल बनने को क्यों रोका जा रहा है? दूसरी बात, इनके पास कोई भी कागज नहीं है जहाँ पर इनको जमीन दी गई हो। हमको जो भी जमीन दी गई है शासन द्वारा दी गई है। ये बोलना गलत है कि हमारे पास जमीन नहीं है या हमारी लीज डीड खत्म हो गई है। लीज डीड का टाइम खत्म हुआ है, लीज डीड खत्म नहीं हुई है। लीज डीड खत्म करने का पावर किसी को भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के कितने जजमेंट हैं, इसलिए उस तरफ से मेरे को केवल आप लोगों की सबकी साथ की जरूरत है। हम सभी गोमटगिरी, जो हमारा आज अतिक्रमण का जो यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, उसके लिए कल शाम को भी नेहरू पार्क में इसके लिए एक मीटिंग रखी गई थी। मैं 10 मिनट लेट हो गया था, पर उसके बावजूद भी मैंने कुछ भाई लोग वहाँ मिले थे। वहाँ से सिलावट जी, आदरणीय सिलावट जी से भी बात करी थी, आदरणीय सांसद जी को भी फ़ोन लगाया था। उस टाइम यह काम रुका नहीं था, तो उन्होंने बोला था, सिलावट जी ने कि वापस मैं कलेक्टर साहब को बोलता हूँ, राजीव भाई आप भी उनको फ़ोन करो। बात हुई कि इस काम को भी रोका जाएगा। मैंने सिलावट जी को ही बोला कि जब तक निर्णय नहीं हो आप इस काम को रुकवाया जाए। और ये कोई आज हमारा नया प्रोजेक्ट नहीं है, कोई गोमटगिरी प्राचीन समय से, और पूरा शहर ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश जानता है कि जैनियों का एक स्थल है, धार्मिक स्थल है। और आज मेरी सुबह भी जो अदर समाज में भी बात हुई, वो सब भी काफी नाराज हुए कि ये तो हर कोई जानता है गोमटगिरी जैनियों का है, तो फिर क्यों यहाँ विवाद किया जा रहा है। और उसके बाद भी देखा, सुबह 6 बजे उठ के मैंने भी निवेदन किया था जैन समाज को कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ लोग पधारे। और हमारी जैन समाज से जो संख्या है
उसका लगता है 1% भी नहीं आया होगा अभी। तो आखिर क्यों जैन समाज आज हमारे तीर्थ स्थल के लिए आगे क्यों नहीं आना चाहती है? इसे बचाने में क्यों गुटबाजी और क्यों कुछ भी यहाँ देखा जा रहा है? पूरे जैन समाज को अभी यहाँ ऐसी स्थिति होनी चाहिए थी कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होना थी। अभी रास्ते में एक फोन आया, राजीव भाई आप कहाँ हो? हमारी कॉलोनी में कोई मैटर है, जैन समाज का फोन था। मैंने कहा भैया मैं तो गोमटगिरी पर, आप नहीं आए? बोले राजीव भाई आप चले गए, मतलब सब चले गए। तो मैंने कहा अगर ऐसा हर समाज का आदमी सोच लेगा कि अगर फलाना आदमी चला गया है तो कोई भी वहां नहीं जाएगा। आज शक्ति प्रदर्शन कैसे दिखेगा कि हमारा समाज एक है और हम एक होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो मुझे 3 मिनट दिए गए हैं, मैं आपसे भी तो सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि मोदी जी नहीं, हर समाज इस लड़ाई में आगे लड़ाई लड़े। और एक बात और कहूंगा, आज हमारा घर अगर बरसों से बना हुआ है और कोई आकर नया आदमी उसमें से एक रास्ता निकालना चाहेगा तो आप क्या शांत बैठ जाएंगे? तो आज बाहुबली भगवान ने हम सबको घर दिए हैं और उसी के दरबार में आज यहाँ पर सीढ़ियां बनाई जा रही है, अतिक्रमण किया जा रहा है। तो क्यों हमारा समाज चुपचाप बैठा हुआ है? आग लग जानी चाहिए थी हमारे अंदर। मैं खुद बाहर जा रहा था पर पूरा प्रोग्राम कैंसिल करके आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मुझे अपने भगवान दिखाई दे रहे हैं। नेमिनाथ भगवान का आशीर्वाद लेकर यहाँ आया हूँ और प्रभु जी का आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाऊंगा। जब तक यहाँ लड़ाई चलेगी, जब जब मुझे आवाज दी जाएगी, बुलाया जाएगा, यहाँ खड़ा रहूंगा। नहीं बुलाएंगे तो भी खड़ा रहूंगा। ये लड़ाई मेरे समाज की है, मेरे परिवार की है और बाहुबली भगवान की सेवा में मैं सतत खड़ा रहूंगा और समाज से निवेदन करूंगा। चलिए कोई बात नहीं, क्षमा चाहता हूँ किसी को अगर बुरी लगी हो, लेकिन जिस प्रकार से हमें सहनी पड़ेगी, जिस प्रकार से हमने संवेद शिखर जी को लेकर के एक रैली निकाली। कल हम अभी तक हम लोग यहाँ पावर में थे और कल हमें बचाव पक्ष करना पड़ा भी कैसे भी करके यहाँ की जो जेसीबी खरीद कर रोक दो साहब, ऐसे हाथ जोड़ के हम लोग कल गिड़ाए। ये व्यथा है एक समाज के अंतिम व्यक्ति की। मैं किसी पार्टी से संबंधित अगर कोई समाज पे जब भी आन आएगी, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जिससे मैं जुड़ा हूं, सबसे पहले मेरा इस्तीफा होगा और मैं समाज के साथ ताकत के साथ खड़ा रहूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ और यदि कल तक कोई चीज यहाँ पर अगर आहुति भी देना पड़े तो मैं सबसे आगे मैं सबसे परसों के दिन बाबू साहब के साथ हम लोग पूरी पहाड़ी चढ़े, पैदल उतरे, पैदल चढ़े। ये व्यथा है, इसे निश्चित मानना। एक वापस से जिस प्रकार से शिखर जी की हमने रैली निकाली, जिस प्रकार से संथारा की रैली निकाली है, पुनः उस प्रकार की एक रैली निकालने आ सकता है यदि 7 दिन के अंदर वापस से प्रशासन हमें दीवार बनाने की, बाउंड्री वॉल बनाने की हमें वो दे रहा है, परमिशन दे रहा है। और 3 दिन में ऐसा क्या हो गया? ऐसा कौन सा हाईकोर्ट में कागज लग गए, या कौन सी हाईकोर्ट ने हमें परमिशन मना कर दी, या कौन से थाने में हमारे खिलाफ कागज चले गए कि हाथों हाथ 3 दिन में हमारी दीवार तोड़ दी गई? क्यों तोड़ दी गई हमारी दीवार? कौन सा आर्डर से दीवार तोड़ी गई? क्या हाईकोर्ट ने आदेश दिया? सारे कागज हमारे पास पुख्ता है, एक एक कागज हमारे पास में है। उसके बाद में फिर भी आदरणीय बाबू साहब हमें कुछ हमारे समाज के नेताओं को साथ में लेकर के, जो ऊपर के हमारे बड़े नेता हैं, उनको साथ एक रणनीति बना करके हमारे पास हमारे कागज को हथियार बनाए। आप लोगों से निवेदन है, दीवार रात को प्रशासन के सहयोग से तोड़ी गई है। आप लोगों से निवेदन है कि वापस कृपा करके इधर आ जावे, हमें विवाद नहीं करना है। सम्मानीय मंच और सबसे पहले अभिवादन करूंगा विश्व जैन संगठन के संजय जैन जी का। उन्होंने सबसे पहली लाइन ये बोली कि मैं बिना बुलावे के आया हूं। ये हमने शहर भर के लोगों को बुलावा दिया, लेकिन हम इतने लोग आए, ये हमारा दुर्भाग्य। हमने सुबह से लेकर रात तक एक एक आदमी को व्यक्तिगत रूप से मैसेज भी किया। सम्मानीय 2 अध्यक्ष अपने शहर में, दोनों को फोन किए कि आपको आना है। गोमटगिरी सबकी है, किसी की बपोती नहीं है, ये हम सबकी, हम सबको आना है। फोन करके बुलाया गया, लेकिन कुछ लोग नहीं आए हैं। लेकिन हम सबको यहाँ आना चाहिए। यहाँ कोई विवादित बात नहीं की जा रही है, लेकिन हम सबको एक साथ एक छत के नीचे, बाहुबली भगवान के नीचे खड़ा होना होगा। नहीं तो शासन और प्रशासन के लोग जिस तरह से इन्होंने कल हमें फुटबॉल बनाया, वास्तव में कह रहा हूं, महापौर, उप महापौर, कलेक्टर, एसपी से लेकर सारे नेताओं से हमने निम्न स्तर से गिरकर, जैसा कि जेनेश भाई ने बोला, हमने उस स्तर पर जाकर बात की कि किसी भी स्तर पर जाकर यस रोड और चढ़ाव नहीं बनना चाहिए। हमने पूरी कोशिश की। रात को मैं और सौरभ भैया रात 10 बजे तक 2 लोग यहाँ बैठे रहे। कलेक्टर शंकर ललवानी जी, माननीय शंकर ललवानी जी का धन्यवाद दूंगा इस मंच के माध्यम से। उन्होंने पूरे समय हमारा फोन पिकअप किया और इस
चढ़ाव को रुकवाने का हमें मदद किया, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी थी कि एक भी आदमी सुनने को राजी नहीं था। यह हमारे प्रकाश जी छाबड़ा ने सही कहा कि हमारा वोट बैंक नहीं है, और अगर वोट बैंक नहीं है तो फुटबॉल बनोगे, बनते रहोगे और बनाते जाओगे। चाहे पालीताना हो, चाहे वो कल मक्सी जी का मामला है, मैं वहाँ देख के आया हूँ, वहाँ भी एक मजार बन गई है, और हाँ सिद्धवरकुट में, और चाहे वो गोमटगिरी का मामला हो। माननीय कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय जी से जब ये लोग मिले तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तुम्हारे पास आने जाने का रास्ता नहीं था तो ऊपर मंदिर क्यों बनाया, क्या उड़ के जाओगे, ये उन्होंने स्पष्ट बोला। उसके बाद भी कलेक्टर साहब हमारे साथ खड़े होते दिखाई नहीं दिए, उन्हें बार बार हमें फोन करना पड़ा। वो उन्होंने अंत में हमारी दीवार तोड़वा कर ही माने। यदि हम आज भी एक नहीं हुए तो ये लिख के रख लो, हमारे पूर्वज जो हमें सबसे ज्यादा धन दौलत पहाड़ और ये इतना संपत्ति देके गए हैं, आने वाले 10 से 15 साल में लोग कब्जा कर लेंगे। जैसे शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा था, हम लोग सड़क पे आए, लोग कहते सड़क पे ही शासन और प्रशासन झुकता है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। पिछले दिनों भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी, एक बहुत छोटे नेता ने मंच से आह्वान किया, मुख्यमंत्री जी बैठे थे, कि हम पिछले 5 साल से धर्मशाला की जगह मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सुन लो चुनाव आ रहे हैं। हम 5 साल से धर्मशाला की जगह मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सुन लो चुनाव आ रहे हैं। आप यकीन मानिए 15 से 20 मिनट में जमीन अलॉट हो गई, कब्जा मिल गया और शासकीय रूप से काम शुरू हो गया। यहाँ तो अपना शासकीय आदेश है, कोर्ट के आदेश हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद हमारी, चाहे हमने लीज अभियान अपनी कोर्ट में चल रही है, लेकिन कोर्ट से भी हम जीते हुए, फिर भी हम बाउंड्री वॉल नहीं बना पा रहे हैं। यह हमारी दुर्भाग्य है। निकला है कि समाज के एक आदमी समाज का साथ देगा और हमारे यहाँ पर बाउंड्री वॉल बनाएंगे, और जो भी अवैधानिक काम किया गया है, जो अवैधानिक मंदिर है, उसके आगे जैसे हमारी जमीन पे से रोड बना दी गई है, चढ़ाव बना दिया गया है, उस चढ़ाव के लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे और उसको स्टे कराएंगे। ये काम बहुत गलत हो रहा है और पूरा समाज एक साथ है। भरत मोदी, अध्यक्ष गोमटगिरी ट्रस्ट। हाँ बिल्कुल सही बात है। हमको हाईकोर्ट से आदेश मिला था कि पुलिस को दिया गया था कि उनको पूरी सुरक्षा दी जाए, इनकी बाउंड्री वॉल पूरी बनाई जाए। उन्होंने बाउंड्री वॉल हटा दी परसों, और कल यहाँ चढ़ाव बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ ये चढ़ाव जो बन रहा है, तो जो उनका मंदिर है वो भी अवैधानिक बना हुआ है, उसके आगे अवैधानिक चढ़ाव बना दिया। तो मैंने उनको कलेक्टर साहब को बोला कि अवैधानिक काम में तो आप सपोर्ट कर रहे हो, और जो वैधानिक हमारी लीज डीड है उनको हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। बोले ओके बाद में बात करेंगे, आप बना हम सल्टाएंगे बैठ करके। तो बैठ के क्यों सल्टा रहे हो भैया, जो हमारी चीज़ हमारे पास रहने दो। और इन्होंने गोमटगिरी का जो उनका मंदिर है, देवनारायण मंदिर, उसके नीचे उन्होंने ऑलरेडी रास्ता बना रखा है। तो जब उन्होंने ऑलरेडी अपना रास्ता बना रखा है आने जाने का, तो हमारे घर में क्यों घुस रहे हो, हमारी जमीन पे क्यों आ रहे हो? गुर्जर समाज के लोग बोल रहे हैं कि उनका जो मंदिर है 1000 वर्ष पुराना है। नहीं, देखिए वो प्राचीन नहीं है, कलेक्टर लिख दिया प्राचीन है। प्राचीन है सर्टिफिकेट दो ना भैया। ये 2006 और 2009 में बना हुआ है। प्राचीन चीज को शासन सर्टिफिकेट देता है, इसके बाद सर्टिफिकेट कहाँ है? केवल प्राचीन लिखने से प्राचीन नहीं हो जाता है। ये सब गलत है। और इनके खुद के जो लेख है, गोमटगिरी के जो शासन के लेख है, उसमें इनका नाम ही नहीं है कहीं भी देवनारायण मंदिर और देवधर्म मंदिर का। ये कलेक्टर को भी मालूम है, केवल झूठी बात बोल रहे हैं। 3 दिन पूर्व से मैं आपको बताता हूँ कि 3 दिन पूर्व यहाँ पर शासन प्रशासन और हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार बाउंड्री वॉल बनाने का कार्य, जो कि हाईकोर्ट ने निर्देश दिए शासन प्रशासन को कि आपकी सुरक्षा के अंदर कोई वहाँ पर गड़बड़ नहीं करे, आपके संरक्षण के अंदर यहाँ पर ये बाउंड्री वॉल जैन समाज की बनना चाहिए, जो कि इनका हक है और इनका हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्य शासन प्रशासन के सहयोग से चल रहा था। लेकिन कल प्रातः ही शासन प्रशासन ने जिस प्रकार से अपना मुख इस दीवार बनाने से रोका है, सबसे पहले तो जो दीवार बन रही थी, वो जो कर्मचारी काम कर रहे थे, जो ठेकेदार काम कर रहा था, उसे प्रशासन ने गाली दे करके यहाँ का संबंधित थाना है, वहाँ के पुलिस वालों ने आकर के उन्हें सबको भगाकर काम बंद कर दिया। साथ ही अन्य समाज के जो लोग हैं
यहाँ पर एक इनका मंदिर जो कि अभी हाल ही के अंदर बना हुआ है, जिनके पास कोई किसी प्रकार का एक भी सबूत नहीं है, एक भी दस्तावेज नहीं है, एक भी कागज नहीं है, उन्होंने अपना मंदिर का निर्माण कर रखा है। चूंकि जैन समाज किसी भी समाज का विरोधी नहीं है, वो आ रहे थे अपने मंदिर के दर्शन कर रहे थे, उनका ऑलरेडी रास्ता पीछे से बना हुआ है। लेकिन कल उन्होंने परसों शाम को उन्होंने रंगोली के माध्यम से बिल्कुल मेन रोड से, जो कि गोमटगिरी का हृदय स्थल है, वहाँ से उन्होंने रास्ता बनाने की कोशिश की है। कल 2 से 3 जेसीबी और उसके बाद में रेती का ट्रक, बालू रेती का ट्रक, मिट्टी का ट्रक लाकर खड़े करके दिन भर में 400-500 व्यक्तियों ने यहाँ पर काम चालू कर दिया, जो कि समाज के लोगों को जानकारी नहीं थी। जैसे पता पड़ी, हम सभी ने मिलकर के शासन प्रशासन के कलेक्टर साहब से समय लेकर उनसे बात करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से माननीय कलेक्टर साहब का रुख बदला है, उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है कि मैं देखता हूं, समझता हूं क्या हाईकोर्ट के आदेश है, जबकि उन्होंने 3 दिन पूर्व शासन प्रशासन लगा करके ये गोमटगिरी की बाउंड्री वॉल बनाने का कार्य का आदेश दिया था। ऐसा 3 दिन में कौन सा हाईकोर्ट का आदेश आ गया या शासन प्रशासन के पास आदेश आ गया जिससे कि कार्य रोकना पड़ा? जैन तीर्थ सकल जैन समाज का तीर्थ है और ये बहुत ही आनवान शान का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से कल यहाँ पर जो घटना घटी है, इसमें एक जेसीबी लाकर पहाड़ को काटा गया है, पहाड़ी को काटा गया है, पेड़ों को काटा गया है, जबकि माननीय हाई कोर्ट के आदेश हैं और उसकी अवमानना की जा रही है। ये बड़ा शर्म का विषय है। क्या जैन समाज को इतने हल्के से लिया जा रहा है, उसके तीर्थ को इतने लिया जा रहा है? पूरे विश्व में प्रसिद्ध यहाँ पर जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी आ चुके हैं, हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनिराज विराजमान रहे हैं, इतने संत आते हैं यहाँ पर, पूरा जैन समाज जुड़ा है। आप उसकी ज़मीन पर कुछ लोग आकर उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि ये वन मंत्रालय को भी संज्ञान लेना चाहिए। आप जेसीबी तो लगा ही नहीं सकते किसी भी पहाड़ पर आज। और हम इस विषय को लेकर कि केवल ये इंदौर समाज का विषय नहीं है, ये सकल जैन समाज, सारे विश्व के, सारे देश के जैन समाज का विषय है। और अगर ये तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, अगर अफसरों ने माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं बाउंड्री वाल को बनाना और इस जैन तीर्थ को सुरक्षित रखना, ये उनकी संवैधानिक कर्तव्य है। और हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप जो है इस पर तुरंत कार्रवाई करें और जैन समाज के इस तीर्थ को जैसा पूर्ववत था, उस पर बाउंड्री का आदेश है उसको पूर्ण करें।